नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का टीएनसी नर्सिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं ऋचा पटेल और बहुत ही शानदार रैंक के साथ उन्होंने नॉट सेट पार किया है। तो ऋचा जी, आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सर। ऋचा जी, सबसे पहले जो टीएनसी की परंपरा है हम उसी से शुरुआत कर रहे हैं और हम जानना चाहेंगे कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें। आप कहाँ से आते हैं और आपने नर्सिंग कहाँ से किया है और नॉट सेट के अंदर कौन सी रैंक सिक्योर की है। So, my name is Richa Patel and I graduated my BSc Nursing from PHU, Varanasi, and I'm from UP in Sonbhadra. ओके। And I secured All India rank 47 in NORCET. बहुत ही अच्छी बात है। 47, AK-47 जो कि बिल्कुल बॉर्डर पे सुरक्षा करती है, उसी प्रकार से आपने नॉर्थ सेट के अंदर AK-47 से ही भेज दिया है। तो बहुत ही अच्छी रैंक की है आपने। और जो मेरा ये इंटरव्यू देख रहे हैं और आपको इस इंटरव्यू में जो देख रहे हैं बच्चे, तो आप आज एक मॉडल बन चुके हैं, आप एक रोल मॉडल बन चुके हैं। तो आपसे बच्चे बहुत सारे इस इंटरव्यू से सीखेंगे। तो आपको ये बताना है कि जो इस 47 जो रैंक आपने सिक्योर की है, तो उसके पीछे तो स्ट्रेटजी क्या रही है और आपने जो नर्सिंग पास आउट किए हुए, या आपका जो संघर्ष रहा है वो कितना लंबा रहा है, या आप जस्ट पास आउट करते ही आप इतनी अच्छी रैंक अचीव कर चुके हैं। सर एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि सबका एक पर्सनल स्ट्रेटजी रहता है, मतलब हम किसी की स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं कर सकते हैं। और मेरा ये था कि मतलब मैं हमेशा शुरू से मतलब मेरी बहुत मैं थोड़ा स्टडी ओरिएंटेड थी, तो मेरा फर्स्ट ईयर से ही मैं हमेशा पढ़ते रहती थी। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं बहुत सारी बुक्स ऑलरेडी पढ़ चुकी थी। मतलब मैं मेडिकल्स की बुक्स जनरली प्रेफ़र मैं हमेशा स्टैंडर्ड बुक पढ़ी हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने काम चलाओ मैंने कुछ भी पन्वर उठा लिया या फिर इधर-उधर। मतलब हमेशा अगर मैंने मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पढ़ी, तो भी मैंने ब्लैक एंड जॉयसी या फिर ब्रूनर सिद्धार्थ प्रेफ़र किया। पीडीआर पढ़ी, तो भी मैंने ओपी घई चाहे पारुल दत्ता पढ़ा। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप कोई सी भी बुक पढ़ते हो, तो वो हम्म। हमेशा स्टैंडर्ड बुक रहनी चाहिए। और मेरे हिसाब से जब मैंने पीडीआर देखी तो पारुल दत्ता इज़ बेस्ट। मतलब उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे बाद में अच्छी लगी, मतलब पॉइंट ऑफ कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो और अगर हम ये हो गया कि हम अपने मतलब फर्स्ट ईयर टू फोर्थ ईयर हम क्या करते हैं। फर्स्ट ईयर टू फोर्थ ईयर है कि हमारा जो-जो सब्जेक्ट्स है हम उसको बहुत ब्रीफली और अच्छे से मतलब पढ़ते जाएँ। इससे क्या होता है कि हमारा एक बेस जो होता है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो जब हम कॉम्पिटिटिव फेज़ में आते हैं तो हमें उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती, क्योंकि हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो क्लियर हो चुके होते हैं। अब हमें क्या करना होता है, हमें सिर्फ रिविज़न करना होता है। तो आपने जो भी कोचिंग जैसे जॉइन कर रखी हो, तो आप क्या करें कि वो जो नोट्स लिखवाते हैं उसे बार-बार री-रिवाइज़ करते रहना, उसको बार-बार री-रिवाइज़ करते रहना। और जो लास्ट के कुछ मतलब जैसे 1 मंथ रह हो गए या फिर ये हो गया, तो उसमें हमें क्या करना होता है कि हम मतलब बहुत सारे लोग का ऐसा होता है, मतलब बहुत सारे सीनियर्स का मैंने सुना, बहुत सारे लोग का मानना होता है कि उनका कहना होता है कि भई तू सिर्फ़ क्वेश्चन कर। ना नर्सिंग में ऐसे ही लोग बोलते हैं कि तू सिर्फ़ क्वेश्चन कर, जितना तू क्वेश्चन लगाएगी, उतना तेरा सिलेक्शन होगा। बट मेरा ये पर्सनली बिलीव है कि अगर आपके पास 10 आवर्स अगर आप स्टडी करते हैं, तो 4 आवर्स आपको थ्योरी को देनी ही देनी है। क्योंकि थ्योरी जो होती है ना, वो कॉन्फिडेंस लाती है आपके अंदर। आपने थ्योरी पढ़ ली, 4 आवर्स दे दी, उसके बाद 6 आवर्स आप क्वेश्चन्स पे दे दो। धीरे-धीरे वो क्या होगी कि थ्योरी धीरे-धीरे वो कम होती जाएगी और आपका एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। अब ऐसे अगर आप सिर्फ क्वेश्चन करते हो, तो क्वेश्चन में क्या होता है कि आप क्वेश्चन करोगे, फिर उसका रैशनल याद करोगे, तो आप उसी क्वेश्चन तक ही लिमिट रह जाओगे। और मेरा ये मानना है कि आप कम ही पढ़ो, मतलब एक ही टॉपिक पढ़ो, 2 ही टॉपिक, बट उसको इतने स्ट्रॉन्गली पढ़ो, उतने कॉन्सेप्ट से पढ़ो कि मतलब उसको किसी भी अगर एग्ज़ामिनर कैसे भी उस क्वेश्चन को मोल्ड करे, तो आप उस चीज़ को पकड़ लो कि हाँ, वो पूछना क्या चाहता है। मतलब बहुत ही हमने अच्छी अभी बात। तक मतलब जैसे बहुत मैंने ही अभी अच्छी तक बात। जितना रियलाइज़ किया है सर जैसे मैंने जहाँ तक रियलाइज़ किया नॉसेट में कि बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं थे, वन लाइनर क्वेश्चन थे। देखो मॉसबी और जो एनक्लेक्स और ये सारे हैं, ठीक है, आप उसको पढ़ो, बेशक पढ़ो,
बट इंसान ना बड़े क्वेश्चंस में नहीं फंसता, क्योंकि बड़े क्वेश्चंस में ऑलरेडी उसमें बहुत सारे हिंट्स दे रखे होते हैं। एक इंसान अगर फंसता है तो वो होता है वन लाइनर में फंसता है, क्योंकि वन लाइनर में आया तो ठीक, अदरवाइज तो तुम गए। उसमें ऐसा रहता है। तो वन लाइनर में अगर आपके कॉन्सेप्ट जबरदस्त है, आपने उस टॉपिक को जबरदस्त मतलब पढ़े हुए हैं और पकड़े हुए हैं, तो आप उसको कहीं से भी घुमा के पूछे, आप वो क्वेश्चंस कर जाएंगे। तो मेरा तो यही मानना है कि आप कम ही पढ़ो, कम ही टॉपिक मतलब कवर करो, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट को एकदम मतलब टाइटली पकड़ के रखो, कि वो कुछ भी पूछे आपको बस बता देना है। ये नहीं कि प्रीवियस ईयर के क्या आए हैं, बस उसी को रटते जा रहे हैं, रटते जा रहे हैं। मतलब इस तरीके से नहीं होना चाहिए। मतलब मेरे हिसाब से तो मतलब आप आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो आप उसके आगे का भी सोचें कि हाँ, इससे और क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं। मतलब नॉर्सेट में हमेशा उसने सेम ही टॉपिक्स को रिपीट किया है, बस उसी टॉपिक से उसको थोड़ा-सा एक्सप्लोर कर करके अलग-अलग क्वेश्चंस उसने दिए हैं। मतलब ओके। उसने कुछ नया नहीं किया है। ये ये बात मेरा आपकी बिल्कुल, मतलब ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि नोट सेट में टॉपिक फिक्स रहता है, बस क्वेश्चंस को घुमाते हैं और उसी क्वेश्चंस को हुँ, पकड़ पाना ही टैलेंटेड होता है। जो बच्चा टैलेंट होता है उसको पकड़ पाता है। इसके लिए आप सही बता रही है, बिल्कुल बेसिक्स आपका बहुत ही मजबूत होना चाहिए। मैं एक चीज आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपने जो नर्सिंग जो कंप्लीट किया है वो जस्ट अभी लेटेस्ट पास आउट किया है या कुछ टाइम हो गया है? नहीं, अभी जस्ट मैं मतलब मेरा जो बैच है वो 2016 का बैच है, और मैंने 21 जस्ट 21 में ही पास आउट हूँ मैं। कहने का तो मतलब ये है कि आप जस्ट लेटेस्ट पास आउट हैं, 2021 में पास आउट हैं और इतनी अच्छी रैंक आपने जो नौ सेट के अंदर सिक्योर की है। रियली एक बहुत ही प्राउडेबल मोमेंट होता है कि ये उन बच्चों के लिए इंटरव्यू बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, जो कि बच्चे थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के साथ इस इंटरव्यू को देखेंगे कि हाँ, हमारे जो सीनियर्स हैं, जो ऋचा जी हैं, इन्होंने थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के साथ ही इतनी अच्छी रैंक अचीव की है। तो मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि आपने टीएनसी के साथ लगातार टेस्ट सीरीज दी है, तो उसका क्या बेनिफिट रहा है और उसका आपकी सफलता के अंदर क्या योगदान रहा है? सर सर ऐसे तो मैंने बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ जॉइन मतलब दे ले रखे थे, बट टीएनसी का एक चीज़ जो मुझे बेस्ट लगा, क्वेश्चंस लेंदी नहीं थे, और जो क्वेश्चंस था प्रिपेयर था, ऐसा नहीं कि हमने किसी इस बुक से उठाया, ये हमने उसको कॉपी पेस्ट वाला नहीं था। मतलब आपके क्वेश्चंस जो टीएनसी के क्वेश्चंस होते थे, वो बिल्कुल ही अलग होते थे और हमेशा नए रहते थे। मतलब आपको उस पे थिंक मतलब आपका जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है, वो थोड़ी मतलब उसको थोड़ा डेवलप करने में हेल्प करता है, कि आप उस क्वेश्चंस को और कितने अलग तरीके से सोच सकते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है ना कि क्वेश्चंस जितनी बार आप जैसे हमने टॉपिक तो पढ़ रखे, लेकिन उस टॉपिक से अलग-अलग क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। तो वो टीएनसी की टेस्ट सीरीज़ जॉइन जब मैंने की, तो वो हेल्प किया उसमें मुझे। और दूसरा ये होता है कि टेस्ट सीरीज़ जॉइन करने से दूसरा ये होता है कि आपकी जो हैबिट होती है एग्ज़ाम देने की, जैसे 200 क्वेश्चंस, मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था तो मतलब 150 तक जाते-जाते ऐसा होता था कि अब एकदम बोर हो चुके हैं। अब अब तो क्वेश्चन होंगे ही नहीं। लेकिन जब ये मेरी हैबिट बन गई, तो 200 क्वेश्चंस मुझे बहुत मतलब ऐसा नहीं लगता था कि बहुत ज़्यादा है। फिर मुझे वो फन लगने लगा, फिर मैं मज़े-मज़े में वो 200 क्वेश्चंस कर जाती थी। तो ये जो बोरिंग होता है ना लास्ट टाइम में, फिर इंसान एकदम वो होता है, तो जो ईज़ी क्वेश्चंस होता है वो भी वो गिव अप कर देता है। यार अब मेरे से नहीं होगा, अब मैं बोर हो चुकी हूँ। माइंड मेरा एकदम से एग्ज़ॉस्ट हो चुका है। तो टेस्ट सीरीज़ में ये होता है कि अगर टेस्ट सीरीज़ आपने ली है तो आपकी वो हैबिट बनी रहती है, तो आप उसमें सक्सीड कर सकते हो। और मेरे हिसाब से टीएनसी मतलब बेस्ट टेस्ट सीरीज़ है, अगर कोई मतलब लेना चाहे तो। मतलब मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि टीएनसी अच्छी टेस्ट सीरीज़ है, मतलब बहुत सारे इसने रैंक दिए हैं और इसके क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे होते हैं। मतलब और हमेशा सब यूनिक और वन लाइनर क्वेश्चन। बहुत ही अच्छी बात, थैंक यू सो मच इतना अप्रिशिएट करने के लिए। टीएनसी की जो एम्स की 20+ की टीम्स है, यहाँ हमारे पास में जितने भी एक्सपर्ट्स होते हैं, रात दिन अपनी मेहनत करते हैं और वो एग्जामिनर के लेवल पे सोचने की कोशिश करते हैं कि एग्जामिनर कितना क्वेश्चंस घुमा सकता है, उसको सेल्फ डेवलपमेंट करते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं से कॉपी पेस्ट करके दे दिया जाए।
टीएनसी की फैकल्टी जो जो होती है उस टॉपिक्स में से जितने स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन निकाल सके वो निकालने की कोशिश करती है, और बच्चों से उसके आईक्यू के लेवल्स को, उसके जितनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने की पूरी कोशिश करती है। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप अपना पूरा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर रही है। एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगा कि जो आपने बताया है कि मैंने ये जो बेसिक्स बुक है आपने रेफर की है, लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि आपने कोई कॉम्पिटिटिव जो गाइड्स है जिसका नाम आप बताना चाहेगी, जो बच्चों को मोस्ट हेल्पफुल हो सके। सर अगर मैं पर्सनली बिलीव करूँ तो सच बता रही, मतलब मेरा ये मानना था कि मैं हमेशा सोचती थी यार पीआर बहुत बेसिक है, पीआर क्या करके मतलब पता नहीं नॉर्थ से होगा कि नहीं, पीआर तो सब कर लेते हैं। टारगेट, तो मैं टारगेट प्रेफर करती थी, एनक्लेक्स मॉसबी लिपिनकॉट करती थी। नो डाउट लिपिनकॉट एनक्लेक्स मॉसबी बहुत अच्छी बुक है। मतलब आपके वो, लेकिन ये अमेरिका और ये सारे मतलब सिनेरियो में वो चीजें होती हैं। तो जो मैंने ये रियलाइज की बाद में, मतलब सारे बहुत सारे एग्जाम होने के बाद, तो मेरा पर्सनली भी ये है कि आप पीआर करो। पीआर मतलब मैं खुद नहीं की, लेकिन मैं ये चीज बता रही हूँ कि पीआर मतलब मस्ट है, वो बेसिक है। पीआर करो और टारगेट है, दो बुक ऐसी है कि दो बुक आपके टिप पे होनी चाहिए। एनक्लेक्स बहुत ही मॉस भी अच्छी। ठीक है, आपको टाइम मिल रही है तो आप करो, क्योंकि अब का जो पैटर्न है वो वन लाइनर उसने डाल रखा है। एनक्लेक्स मॉस भी तो मतलब ऐसे है कि दो दो चार चार पूरे पैराग्राफ के हैं, उसमें हिंट मिल जाता है, वो आप कर लोगे अगर आपने एक बार भी उसको निकाला ना, अगर आपने तो वो कर लोगे। लेकिन जो वन लाइनर होते हैं ना, उसमें आप क्या करो कि अब जो क्वेश्चंस आपको आते हैं, तो लास्ट टाइम जब रिवीजन करना हो तो आपने जो सिर्फ गोला बना रखा है सिर्फ उसे ही देखो, अब थोड़ी हम पूरा एक एक हजार बुक एक एक हजार क्वेश्चंस लेके फिर से बैठ जाएंगे। तो वन ये लाइनर गोले वाली पीआर और हाँ। ये गोले वाली स्ट्रेटजी आप सभी लोग अपना रहे हैं, बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी होती है कि एक सेग्रीगेशन जो मेथड है वो बहुत रियली अप्रिशिएबल मेथड होता है कि हम लोग पूरा पढ़ने नहीं बैठे और जो गोले लगा रखे हैं उनको जल्दी से जल्दी पढ़ डालें। बहुत ही अच्छी बात आपने बताई है कि पीआर यादव एक बेसिक बुक्स है, उसको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, और साथ में जो आपकी प्रेफरेंस रही है टारगेट है उसको भी पढ़ना चाहिए। साथ में आपने जो टेस्ट सीरीज बताई है उस टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी बात है। एक मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप, बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन है कि ऋचा पटेल जी ने इतनी अच्छी रैंक सिक्योर की है, तो कितने क्वेश्चंस इस नॉट सेट में अटेम्प्ट किए थे? तो एक्चुअली मैं बताऊं, मैंने 192 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। मतलब ओके। जैसे मेरे सारे बैचमेट्स, मतलब और सारे सीनियर्स ने बोल रखा था मेरे को कि तुम 170 175 तक कर लेना। बट जब मैं क्वेश्चंस करने लगी तो फिर मतलब जैसे 180 क्वेश्चंस जो थे, 185 तक क्वेश्चंस जिनका मुझे लगता था नहीं, हाँ यार इसमें मैं मतलब एकदम कंफर्म हूँ, हाँ इसके यही आंसर है। और जो फिर बचे 10 और 15 क्वेश्चंस, मैं इससे भी ज्यादा कर सकती थी क्योंकि मुझे वो सारे क्वेश्चन आते थे, बट मैंने सिर्फ 10 और 15 क्वेश्चंस के रिस्क लिए, क्योंकि उसमें मुझे लगता था कि नहीं इसका यही आंसर, क्योंकि दो ही क्वेश्चन दो ही आंसर में कंफ्यूजन। जब आप अपने एक टारगेट पॉइंट को अचीव कर लेते हो तब आप रिस्क ले सकते हो, अदरवाइज आप रिस्क मत लो। अगर आपने, मेरा ये है कि आप जितना ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको उतना करो, लेकिन तब जब आपने अपना एक टारगेट अचीव कर लिया है और जो आप रिस्क लेने जा रहे हो अगर उसमें 50-50 का आपको कंफ्यूजन है, तो मतलब दो आंसर है उसमें 50-50 लग रहा है, तो मैंने वो 10-15 ओके। क्वेश्चंस का रिस्क लिया था और मेरे उसमें ऑलमोस्ट सही हम्म। थे, मतलब सारे सही हो चुके थे, एक आध दो गलत होंगे। तो ये था, तो मैंने ये तो बात 192 बिल्कुल आपकी क्वेश्चन सही है अटेम्प्ट कि किया था। हाँ, बिल्कुल सही बात। 192 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, और पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो 200 होने सही से, क्योंकि आप इतनी अच्छी मेहनत कर रखी थी, और रियली एक बेसिक जो आपका था बहुत ही अच्छा मजबूत कर रखा था, और टीएनसी के साथ आपने फिर से और इतनी अच्छी मेहनत कर रखी है, तो मैं तो मानता हूँ कि जब आप इतनी अच्छी मेहनत है तो बहुत अच्छे अटेम्प्ट किए हैं। और इसी के साथ जो आपने ये रैंक सिक्योर की है रियली तारीफ के काबिल है। एक चीज जो मेरा फाइनल क्वेश्चन है कि आप अपने जूनियर्स को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि किस प्रकार से वो क्या स्ट्रेटजी बनाए, और साथ ही साथ किस प्रकार से वो प्रिपरेशन करें, किस प्रकार से वो टेस्ट सीरीज दें, और कौन सी टेस्ट सीरीज को प्रेफरेबल दें? तो सर अगर मुझे जूनियर्स को अगर प्रेफर करना हो, जैसे अभी उनके अगर स्टार्टिंग पेज है,
तो वो अगर कोई भी टॉपिक कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है तो उसको थॉरोली पढ़ लो, अभी तुम्हारे पास टाइम है। तो आप उस टॉपिक को पढ़ो, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करो, आपके पास टाइम है और आप उसमें वही वो जो है ना मार्क करने वाली चीज़ है, वो मार्क करते जाओ, क्वेश्चंस करते जाओ, मार्क करते जाओ। फिर लास्ट टाइम वाला जो टाइम आता है, तो उसमें आप सिर्फ वही-वही सारे क्वेश्चंस आप देते जाओ और बार-बार रिवीजन करो। और ऐसा नहीं और जो कंटिन्यूटी होती है ना कि एक दिन पढ़ लिया, फिर दूसरे दिन नहीं पढ़ा, मतलब ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, कंटिन्यूटी हमेशा रहनी चाहिए। मतलब आपको हर दिन अगर कम से कम मतलब अगर हम अपना बताएँ, तो मेरे बैच का लिटरली अगर मैं अपने बैच का बताऊँ तो मेरे बैच के मतलब मिनिमम आवर्स अगर पढ़ने के तो 10 टू 15 आवर हर बच्चा पढ़ता था मेरे बैच का। वाह! तो मतलब सब बहुत ही अच्छी सब बात है। इतना ही पढ़ते थे। 15 आवर्स तो मिनिमम था, मतलब सब पढ़ते थे। और अगर और जो पर्सनली मैं बिलीव करती हूँ, मेरे सक्सेस में क्या है कि मैं कभी डिमोटिवेट नहीं हुई। मैं कभी एग्ज़ाम देने जाती थी, तो भी मैं कभी स्ट्रेस नहीं ली और ये सच में मतलब इतना ज़बरदस्त फंडा है, अगर आप स्ट्रेस में आपके आते हुए क्वेश्चंस भी आपके गलत हो जाएँगे। लेकिन अगर आप मतलब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आप उसको लाइटली लो, बट ठीक है यार, जैसे मैं अपने रूम पे बैठ के एग्ज़ाम देती हूँ टेस्ट सीरीज़ का, ठीक है, मैं वैसे ही मैं इसका भी दे रही हूँ। अगर आपके दिमाग में यार ये मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, पता नहीं ये गलत हो गया मेरा सिलेक्शन, इतना सोचना ही नहीं है। आप एकदम फ्रीली माइंड होके उसको दो। सिर्फ अपने पे कॉन्फिडेंट रखो, मेरा तो सिलेक्शन पक्का है, ये तो मैं कर ही लूँगी, मेरा तो रैंक क्लियर है। मतलब इतना मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंट इतने रहो ना कि आपका जो माइंड है, आपके जो हार्मोन्स हैं, वो पूरे उस लेवल पे वर्क करने लगे। अगर मैं बोलती हूँ कि मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, तो मेरा पूरा दिमाग, पूरा मतलब ब्रेन उस तरीके से वर्क करने लगता है। तो मेरा सेल्फ बिलीव है बिल्कुल, कि बिल्कुल, हाइली बिल्कुल। मोटिवेटेड रहें और उस चीज़ को बिल्कुल, उस जैसा तरीके से करें। बिल्कुल सही बोला। जैसा आप सोचते हैं वैसे ही कायनात आपके साथ होती है। कायनात और आपका जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होता है वो भी आपके साथ पॉजिटिव होता है। एक बात आपने बहुत ही अच्छी बोली कि जिस प्रकार से आप टेस्ट सीरीज जो टीएनसी की टेस्ट सीरीज आप जैसे घर पे दे रही थी वैसे ही आपने एग्जाम में जाकर परफॉर्मेंस दी और वैसे ही आपने एग्जाम के अंदर उसी प्रकार से सेम एज जो नॉट सेट को टेस्ट सीरीज समझ के दिया। तो ये एक बहुत ही रियली बहुत ही अप्रिशिएबल बात है और मैं हर बच्चे को ये बात बोलता हूँ कि आप नहीं हमेशा जब टेस्ट सीरीज देते हैं तो नोट सेट समझ के दें और नोट सेट में जाते हैं तो उसको टेस्ट सीरीज समझ के दें तो बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। सर जैसे अगर मैं जैसे सेंटर पे जब जाती हूँ तो कुछ बच्चे बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, कुछ बच्चे मतलब ये रहते हैं यार मतलब आज एग्ज़ाम है। मतलब इस चीज़ को इतना मतलब यार इतना हौवा बना के नहीं रखना है। ठीक है यार चिल होके जाओ, अच्छे से एग्ज़ाम दो। ठीक है एग्ज़ाम ही तो है, रोज़ तो देते हो, आज भी देना है। ठीक है आपने उस चीज़ के लिए उतनी प्रिपेयर की, तो उस चीज़ को फ्रीली माइंड से दो ना, अपने पे कॉन्फिडेंट होके दो। अगर आपने थोड़ा-सा भी डिमोटिवेट हुए, थोड़ा-सा भी स्ट्रेस लिया, आपका एग्ज़ाम डेफ़िनिटली खराब जाएगा। आपके आते हुए क्वेश्चंस भी गलत हो जाएँगे। लेकिन आप ऐसे खुश चलो। होके जा रहे हो, एकदम खुशी-खुशी, तो वो आपका कॉन्फिडेंटली है कि वो क्लियर हो जाएगा। मतलब मेरा ओके, तो ये है थैंक यू। कि मैं सेल्फ मोटिवेटेड बहुत ज़्यादा हूँ। बहुत ही अच्छी बात है सेल्फ मोटिवेशंस और ये मोटिवेशंस का जो कमाल है वो रियली बहुत ही अच्छी बात होता है। लास्ट एक क्वेश्चन से मेरा है कि आपने जो टीएनसी की जो टेस्ट सीरीज दी है उसमें आपको क्या ऐसी चीज लगी जिससे आप सारे जो दर्शकों को बताना चाहेंगी कि वो टीएनसी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें और उसमें आपको क्या स्पेशलिटी लगी और किस प्रकार से आपको बहुत ही अच्छी लगी। सर जैसे कि मैं पहले भी बोली ना टीएनसी के जो क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस का लेवल था, वो बहुत अच्छा था और वो क्वेश्चंस हमेशा यूनिक थे, कहीं से कोई कॉपी पेस्ट नहीं था और मतलब इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी पर्याप्त थे, वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस भी पर्याप्त थे और मतलब एक जो प्रॉपर जो क्वेश्चन होता है ना, कि हाँ, इतने टाइम लिमिट में ये क्वेश्चंस इतने हमने मतलब सेट किए हैं, वो सारा जो सिनेरियो था वो बहुत मतलब सही था और उसमें सेकंड थिंग जो ये फ़ायदे की है कि टीएमसी का टेस्ट सीरीज़ बहुत सारे बच्चे जॉइन करते हैं। मतलब अब जैसे आपने किसी और की करी तो उसमें 100-200 में आपकी रैंक पता चलती है, बट टीएमसी के टेस्ट सीरीज़ में 6000 8000 बच्चे रहते हैं। तो यार अपने आप को ज़्यादा बच्चों में देखो ना तुम्हारी रैंक कहाँ बनती है। 8000 10,000 इतने बच्चों में जब आप देते हो तो एक कॉन्फिडेंट आता है। तो मतलब एक टेस्ट सीरीज़ देने से आपको पता चलता है हाँ, कि हाँ, इतने बच्चों में मेरी ये रैंक बन रही है।
तो ये एक मतलब प्लस पॉइंट है। लेकिन हाँ, मैं एक ओके। चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर आपकी टेस्ट सीरीज़ में अगर रैंक नहीं भी आती है, तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप अपने से सेल्फ सैटिस्फाइड रहो, आप अपना बेस्ट दो, वो आपको कहीं न कहीं फ़ायदा करेगी ही करेगी। ओके, मैं एक क्वेश्चन और जानना चाहता हूँ कि आपकी जो टीएनसी की टेस्ट सीरीज दे रहे थे, तो आपकी कभी ऐसा हुआ है कि सबसे पीछे रैंक चली गई हो? तो ऐसा कभी एक सिनेरियो आया होगा, कहीं ना कहीं तो आया ही होगा कि आपकी कभी ना कभी रैंक जरूर जरूर पीछे गई होगी। जब मैंने टेस्ट सीरीज़ जॉइन की थी तो मेरी मतलब 10-12 ऐसे सेकंड, कभी-कभी 15, मतलब मैं 30 के हमेशा अंदर रहती थी। लेकिन लास्ट के जब मैंने मतलब लास्ट के 1 वीक बचे, तो यार मैं टेस्ट देती थी, तो फिर ऐसा होता था कि मेरी रैंक ही ना आए और टॉप 30 में आती। तो फिर मैं थोड़ा मतलब मेरे को लगने लगा यार कि मैं थोड़ा डीम अगर मैं इस तरीके से अगर मैं कंटिन्यू की तो मैं डीमोटिवेट होने लगूँगी। तो फिर मैंने वहाँ पे उस चीज़ को स्टॉप कर दी, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मैं उस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हूँ और डीमोटिवेट हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको वो चीज़ें डीमोटिवेट कर रही हैं, तो आप स्टॉप करो, आप अपना माइंड मतलब साइलेंट करो, माइंड को कॉन्संट्रेट करो और सिर्फ़ अपना बेस्ट करो और सिर्फ़ पढ़ते रहो। आप अच्छा करेंगे, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट लाना है, ओके। बस ये चीज़ है। वैसे मेरे जैसा कि आपके जो पूरा इवैल्यूएशन कर रहे थे, पीएचडी टीम हर मंथ सारे टॉपर्स जो जितने भी होते हैं और सारे बच्चों का इवैल्यूएशन कर लिया। तो रीचा आपका भी इवैल्यूएशन होता था और हमेशा हमें पहले से ही पता था कि रीचा बहुत ही अच्छा जो रैंक सिक्योर करेगी। जो टीएनसी की टीम हमेशा हर बच्चों को इवैल्यूएट करती है कि हाँ, बड़ा होने वाला है। जैसे कि हम लोग हमेशा मोटिवेशन वीडियो के माध्यम से बताते रहते हैं, टॉप 30 होते हैं उनका प्रॉपर इवैल्यूएशन होता है। माइनस मार्किंग कौन माइनस कर बहुत अच्छी कंट्रोल कर रहा है, हम उसको भी अप्रिशिएट करते हैं। तो टीएनसी की टीम हमेशा ये करती रहती है। तो थैंक यू, बहुत ही अच्छा लगा आज आपने बिल्कुल बहुत ही अच्छा एक जो आपके जूनियर्स हैं और आने वाले जो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए आपने बहुत ही अच्छा गाइडेंस दिया, सजेशन दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फाइनली जो 47 रैंक सिक्योर करने के लिए टीएनसी परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई है। आप हमेशा जीवन में प्रगति करते रहे। आप अपना नाम, माता पिता का नाम और टीएनसी का नाम हमेशा रोशन करते रहें। थैंक यू। ओके, जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। जय हिंद सर।